नमस्कार। इंडिया न्यूज और राइट या रॉन्ग के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बिहू, उगाड़ी, विशु की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंगलवार के मंगल दिन पर, मतलब लॉकडाउन 1.0 के आखिरी दिन पर, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन 2.0 का ऐलान कर दिया। कोरोना महामारी की महायुद्ध के आगे के रोडमैप का उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दिया, त्याग और तपस्या का संदेश दिया। भारत में 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन 2.0 जारी। 20 अप्रैल से कोरोना फ्री इलाकों को मिलेगी छूट। नए केस मिलने पर ये जो छूट मिली है वो खत्म हो जाएगी। ये बातें उन्होंने बताई देशवासियों को और 7 पॉइंट का फॉर्मूला भी दिया जिसे उन्हें सप्तपदी कहा जाता है। आगे बढ़े उससे पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज देशवासियों से। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा। अपनी बात के अंत में प्रधानमंत्री ने यजुर्वेद के श्लोक का जिक्र किया, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, जिसका मतलब है हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। पुरोहित का अर्थ होता है कि जो पुर का हित करता है। पर अफसोस की बात है कि आज इस विषय पर भी विपक्ष के कुछ लोगों को सस्ती सियासत समझ में आ रही थी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, संदेश प्रधानमंत्री का खोखला था। सवाल सिर्फ यह है कि हर बात पर विपक्ष सिर्फ राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर क्यों रखना चाहता है? क्या कोरोना विरोध से ज्यादा जरूरी है मोदी विरोध? और आज का हैशटैग मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन 2 है। तो सवाल यह है कि लॉकडाउन 2.0 से क्या कोरोना हारेगा? लॉकडाउन 2.0 में क्या जान और जहान दोनों बचेंगे? लॉकडाउन 2.0 क्यों जरूरी है, इससे मैं आंकड़ों के साथ आपको समझाना चाहता हूं। आज अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 121 नए केस महाराष्ट्र में दिखाई दिए। महाराष्ट्र में कुल नंबर जो अगर केसेस की देखें तो वो है 2455। भारत का आंकड़ा तेजी से 11,000 की ओर जा रहा है। और अब समझिए इसको, पहले केस से 2000 केस पहुंचने में 60 दिन लगे भारत को, 2000 से 4000 पहुंचने में 4 दिन लगे, 4000 से 6000 पहुंचने में और 4 दिन लगे, 6000 से 8000 पहुंचने में 2 दिन लगे, 8000 से 10,000 पहुंचने में 2 दिन लगे। अब 10,000 से 11,000 पहुंचने में कितना कम समय लग रहा है देख सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन 2.0 जरूरी है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस बात का जवाब देंगे कि क्या लॉकडाउन 2.0 से जान और जहान दोनों बचेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा मेरे साथ है, मेरे साथ कांग्रेस
की विचारधारा रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक मेरे साथ है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज साथ में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा लेफ्ट के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजीव कौशिक, आप तमाम चीजों के एक्सपर्ट हैं, क्या लॉकडाउन 2.0 का आप विरोध कर रहे हैं? क्या लॉकडाउन 2.0 नहीं होना चाहिए? क्या लॉकडाउन 2.0 जरूरी नहीं है देश के लिए इस समय पर? इस पर भी राजनीति होगी। शहजाद भाई, देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब यह ऐलान आता है 17 घंटे 18 घंटे पहले की कल हम देश को संबोधित करने वाले हैं, तो आप जैसे मीडिया वाले टाइमर लगा के घंटा, मिनट और सेकंड लगा के दिखाना शुरू करते हैं, तो देश की आम जनता भी बड़े ही आतुर होकर होने लगती है ये सुनने के लिए, जानने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते क्या है। प्रधानमंत्री जी आते हैं 10 बजे और बोलते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के, संजीदगी के साथ और महत्वपूर्ण विषयों पर ठोस बात बोलेंगे। उन्होंने कहा कि 30 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे थर्मल स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी गई थी। सरासर झूठ और गलत, ये गलत तथ्य है। देश के सामने गलत तथ्य नहीं रखे। आप हमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जहां 30 जनवरी से संजीव कौशिक शुरू हो गई थी? संजीव कौशिक, दूसरी चीज, एक सेकंड संजीव कौशिक, मैंने आज जानबूझकर, एक सेकंड संजीव कौशिक, आगे बढ़े उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूं। घनेंद्र भारद्वाज आज जुड़ चुके हैं, पर मैं एक चीज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं घनेंद्र जी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का तुरंत ट्वीट आया प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, और अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली विल फुल्ली इंप्लीमेंट पीएम्स लॉकडाउन मेजर्स। सीधे सीधे उन्होंने बिना कोई इफ या बट के सपोर्ट कर दिया। क्या आम आदमी पार्टी गलत है? मैं घनेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री का संदेश आज खोखला था? अगर खोखला था तो आम आदमी पार्टी ने समर्थन क्यों किया? या कांग्रेस पार्टी आज इस स्तर पर आ चुकी है कि लॉकडाउन 2.0 पर भी राजनीति करना चाहती है? घनेंद्र जी बताइए। घनेंद्र जी की आवाज मुझे लगता है ऑडियो की कोई डिफिकल्टी आ रही है, इसको ठीक करके हम लौटते हैं। सुनीत चोपड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं। तुहिन सिन्हा, कभी ये पीपीई किट के एक्सपर्ट बन जाते हैं, येलो कलर का किट इनको नहीं भाता, कभी ये 9 PM 9 मिनट्स का विरोध करते हैं, बोलते हैं कि हम पावर ग्रिड एक्सपर्ट है, कभी ये थाली और ताली बजाने के लिए कहा जाता है तो उसका विरोध करते हैं। बात बात में मुझे लगता है कोरोना से ज्यादा लड़ाई लड़ने के बदले ये मोदी से अभी भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए लॉकडाउन 2.0 पर भी आज सस्ती सियासत जारी है। तुहिन सिन्हा। शहजाद भाई, मैं आप कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना, आप समक्ष रखना चाहता हूं। फरवरी 20 तारीख को भारत में 3 केसेस थे तब तक। इटली में 4 थे, स्पेन में 2 थे, यूनाइटेड किंगडम में 9 थे, फ्रांस में 12 थे, जर्मनी में 20 थे, साउथ कोरिया में 111 थे। ये 20 फरवरी की बात है। और आज 14 फरवरी को भारत में कुल कुछ 10,700 है। साउथ कोरिया में आंकड़ा लगभग सेम है। बाकी सारे राष्ट्रों की क्या दशा हुई है, इटली हो या स्पेन हो या यूके हो, आपको पता है। तो ये जो नियंत्रण, जो मैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को सुन रहा था, अगर ये नियंत्रण नहीं होते एयरपोर्ट पे तो ये आंकड़ा लगभग वही होता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने अंधेरे से बाहर निकलिए। अभी भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो एक इतना बढ़िया ट्वीट है, वो भारत की तुलना 3 अफ्रीकी देशों से कर रहे हैं और वहां की टेस्टिंग से कंपेयर कर रहे हैं। अरे अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलिए, भारत में भाषण बंद करें, रास्ता दिखा रहा है। एक सेकंड संजीव कौशिक, लौट के आ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है। सुनीत चोपड़ा, अगर ये लॉकडाउन नहीं लागू किया जाता तो भारत में 8 लाख से अधिक केस होते कोरोना पॉजिटिव। क्या आप चाहते हैं कि भारत की स्थिति अमेरिका से भी बदतर हो जाए? आज डब्ल्यूएचओ ने स्वागत किया है भारत के कदमों का, कहा है कि भारत ने सही कदम उठाए, प्रशंसा की है भारत की। दूसरे बार मैं आपको 2 चीजें डब्ल्यूएचओ की बता देता हूं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है बिल्कुल ठीक किया भारत ने, और फिर उसने कहा है टारगेटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जैसे लगातार आप तबलीगी जमात की बात करते हैं, नहीं होना चाहिए, देश के हित में नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने आज भारत के कदमों की सराहना की है, आप इस बात को मानते हैं क्या?
जिस WHO की बात को आप इतनी सीरियसली ले रहे हैं अन्य विषयों में, तो क्या आप WHO की इस सराहना को भी सीरियसली ले रहे हैं कि चयनात्मक है? बैठा हुआ हूँ इसी करके, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं सिखाना चाहते कि आप ये चीजें छोड़ें। संजीव कौशिक, लेकिन इन्होंने कोई टेस्टिंग सुना दी। सुबह वो लोग जब गए टेस्टिंग नहीं की, अगर टेस्टिंग नहीं की, एक सेकंड, अगर टेस्टिंग नहीं की, सत्यानाश किया है 10 मिलियन हिंदुस्तानी का, उसकी माफी नहीं मांगी। केरला में सबसे अच्छा काम हो रहा है, उसकी दाद नहीं दी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सुनीत चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए कि टेस्टिंग के नाम पर बंगाल में क्या चल रहा है? तुहिन सिन्हा डिबेट में आइए, बंगाल में ये टेस्टिंग की बात करते हैं कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। बंगाल में KMC, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक फिगर देता है, सरकार उसको नकार देती है। और बंगाल पूछे तृणमूल से। एक सेकंड, डिबेट में आने दीजिए। तुहिन सिन्हा, ये टेस्टिंग का राग अलाप रहे हैं। बंगाल में टेस्टिंग हो रही है क्या? डेटा फर्ज किया जा रहा है? बंबई से भी ऐसी खबरें आ रही है। तुहिन सिन्हा, इनको पता ही नहीं है कि पिछले और नहीं तो 4 या 5 दिनों में केवल 90,000 से 1 लाख टेस्टिंग हुई है। तो रोज ये टेस्टिंग बढ़ रही है। लेकिन कलकत्ता का जहां तक सवाल आता है, ये साफ है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और बंगाल की सरकार के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। और ये मामला और भी पेचीदा और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब मौत के आंकड़े भी फर्ज किए जा रहे हैं बंगाल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि मौत के आंकड़ों को फर्ज करना कितना खतरनाक है। देश की जनता ये देख रही है कि आंकड़ों में फेरबदल किस तरह से किए जा रहे हैं और सच्चाई को किस तरह से। संजीव कौशिक, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, संजीव कौशिक रुक जाइए। आप मेरे सवालों का जवाब। संजीव कौशिक, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, डिबेट में बहुत समय है, रुक जाइए। बताइए कि देश में महाराष्ट्र की ओर भी ले जाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आज केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो आदित्य ठाकरे जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 300 से ऊपर केसेस है, जो कि पूरे कर्नाटक की संख्या से ऊपर है। ठीक है, तुहिन सिन्हा, संजीव कौशिक, अगर आपको इतनी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी के पास सारा ज्ञान है, सारी चीजों का ज्ञान है, तो आप इसको अपने महाराष्ट्र में, जहां पे आपकी सरकार चल रही है, वहां पे लागू करा के महाराष्ट्र के केस क्यों नहीं कम करवाते? वहां का एक मॉडल तैयार कीजिए। भिलवाड़ा मॉडल का क्रेडिट लेने गए आप, वहां की सरपंच ने आपका पर्दाफाश कर दिया, बता दिया कि किस तरीके से झूठा क्रेडिट ले रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। पता है ना क्या बोला उस महिला ने? जिस तरह से वो आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरह से वो आंकड़े नहीं, महाराष्ट्र में लागू कीजिए ना ये फॉर्मूला, राहुल गांधी का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू क्यों नहीं हो रहा? देश में सबसे ज्यादा, सुनिए तो सही, हाँ, सुनिए तो सही, देश में सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या कहाँ है? वैसे शहरों में है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे ज्यादा बड़ा हवाई अड्डा है। चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, इस तरह की घटनाएं वहां पे ज्यादा इसलिए हो रही है कि जो आंकड़े बताए जा रहे थे कि 30 तारीख को थर्मल स्क्रीनिंग की गई, यदि ईमानदारी पूर्वक की जाती, जो वहां से आ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय, आखिर जब सारे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी, सब लोगों को क्वारंटाइन में भेजा जा रहा था, तो ये कहां से गया? संजीव कौशिक के सवाल का जवाब लेंगे, और सवाल का जवाब ये भी लेंगे कि क्या लॉकडाउन 2.0 से कोरोना हारेगा, और क्या जान और जहान दोनों को बचाने का फॉर्मूला लॉकडाउन 2.0 में है, और जो 7 वचन लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या देश उसका पालन करेगा? हम लौटते डिबेट में एक अपडेट आपको दिखाने के बाद तुरंत लौट के आइए। मेहमान जुड़े हैं राइट या रॉन्ग में, हमारी चर्चा जारी है कि लॉकडाउन 2.0 पर क्या देश के कुछ सियासी दलों को सियासत क्यों सूझ रही है। मैं आपको ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी की है कि किस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है सरकारों के द्वारा, और उस ऑक्सफोर्ड की स्टडी में भारत को, सुनीत चोपड़ा को स्क्रीन पर लाया जाए, संजीव कौशिक को लाया जाए, तुहिन सिन्हा को लाया जाए। सुनीत चोपड़ा, ऑक्सफोर्ड, जिसमें शायद आपको वहां के लोग अच्छे भी लगते होंगे, उन्होंने जो स्टडी की है, उन्होंने बताया है यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, इन तमाम देशों से बेहतर इंडिया ने लॉकडाउन का पालन करवाया है। 100 में से 100 अंक मिले इंडिया को। अब आप कहते हैं कि लॉकडाउन में ये कमी रह गई, कार्रवाई में ये कमी रह गई, किसका भरोसा किया जाए? हर वक्त किसी भी संकट के सामने एक होकर आती है, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि हम मोदी के भजन गाएंगे। मोदी के भजन गाने की बात नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लॉकडाउन 2.0 पर भी सियासत जरूरी है क्या? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की जनता ने किया। सुनीत चोपड़ा, मेरा सीधा आपसे सवाल है, जो कदम केरला में और सख्ती से आप लागू करवा रहे हैं, अगर भारत में लागू होते हैं तो आप उस पर बवाल मचाते हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक
राजनीतिक विरोध है। कर रहे हैं। ये जलियांवाला बाग के 101 साल हो गए हैं और आपकी पुलिस हमारे आजाद देश की जनता के साथ वही सलूक कर रही है जो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग से बाद सर किया पुलिस था। तो केंद्र सरकार के, पुलिस तो राज्य सरकार का मामला है। तुहिन सिन्हा, मुझे लगता है आज सुनीत चोपड़ा ने ठान ली है कि पूरे विरोध के देश लिए में विरोध हो करना रहा है, है। कांग्रेस पार्टी ने भी ठान लिया है विरोध के लिए विरोध करना है। जो टेस्टिंग के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कोई सच है क्या? अगर पुलिस उसे बैठक करा एक सेकंड, रही तुहिन है, सिन्हा जवाब दीजिए। जानना चाहते हैं मैं क्यों? आपको तुहिन बता सिन्हा। दूं, ये लोग, मैं आपको बता दूं, इनके सारे आरोप जो है वो फॉल्सहुड के ऊपर बेस्ड है। राहुल गांधी जो है फैक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। आज जितनी भी टेस्टिंग हो रहे हैं पिछले 3 या 4 हफ्तों में, जो इन्फेक्शन रेट है वो कंसिस्टेंट है, वो 3% से कम है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं शहजाद जी, आप खुद बताइए कि कहीं अगर 50 लोग कहीं पर बीमार पड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि 20 की हालत ऐसी नहीं बिगड़ेगी इस बीमारी में जहां कि उनको हॉस्पिटल में भगाया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछले 4 या 5 दिनों में केवल 20 हजार टेस्ट हुए हैं और सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 31 मई तक 1 लाख टेस्ट हर रोज होंगे। लेकिन ये लोग जो है, आज राहुल गांधी ने तुलना की है 3 अफ्रीका के देशों से, भारत की तुलना की है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंफीरियोरिटी। सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा, संजीव कौशिक, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा, संजीव बड़ी कौशिक मेरे साथ। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर। राहुल गांधी तुलना करते हैं भारत की 3 अफ्रीकी देशों से और कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है उतनी बदतर है। जब पूरा विश्व जो है हमारी ओर देख रहा है, हमसे लीडरशिप। संजीव कौशिक, अगर विरोध करना है तो कुछ तथ्यों पर विरोध किया जाए। झूठ फैलाकर, पैनिक फैलाकर सिर्फ अपना राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए आप देश के लोगों को गुमराह करेंगे क्या? आप मुझे बताइए कि हम देश के शहजाद भाई, हम देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करें? सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार से यह भी उम्मीद ना रखें कि आप हमें मास्क सिल के दें। आप आते हैं और हमें कहते हैं कि आप अपने हाथ से सिला हुआ मास्क ले लें। ओमर अब्दुल्ला ने समर्थन किया है, भूखा है तो उसको भी ओमर अब्दुल्ला ने समर्थन किया है, क्या वो गलत है? ओमर अब्दुल्ला बीजेपी के दोस्त बन गए क्या? आम आदमी पार्टी बीजेपी की दोस्त बन चुकी है क्या? फंड में जो पैसे लाए हैं, रखे हैं, उसका क्या करेंगे ये तो बताइए। आप हमें संजीव बताइए कौशिक, छोटे व्यापारियों मुझे के इस लिए सवाल आपने का क्या जवाब किया? दीजिए। एक सेकंड, आप संजीव दुकानदारों को कौशिक, कितनी छूट दे रहे हैं? रेहड़ी पट्टी संजीव वाले लोगों कौशिक, के लिए कितनी छूट दे रहे हैं? संजीव कौशिक, 5 किलो अन्न में आप चाहते हैं कि वो 3 महीने खा लेंगे वो? संजीव कौशिक, राज्य सरकारों के हाथ किसी ने बांध के नहीं रखा है। राज्य सरकारों को ये सारे प्रबंध करने पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर व्यवस्था इतनी बुरी है, ओमर अब्दुल्ला समर्थन करते, आज अरविंद केजरीवाल समर्थन करते, अब यह बता दीजिए कि ओमर अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल मोदी के भजन गा रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या बात कर रहे हैं? हमें पता है कि लॉकडाउन के अलावा देश को कोई विकल्प नहीं है। देश के पास कोई विकल्प तो फिर नहीं है। विरोध क्यों कर रहे हैं? लोगों को डरा क्यों रहे हैं? पता है, तो इनसे लेकिन हम सरकार से ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। ये जो गरीबों के बारे में बात करते हैं, मैं आंकड़ों के साथ बता दूं, मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ फिगर्स बता दूं। पिछले 2 हफ्तों में मैं कुछ आंकड़ों के साथ इनको फिगर्स बता दूं। ये जो गरीबों को लेके मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, मैं कुछ फिगर्स इनको बता दूं। 16,621 करोड़ पिछले किसान योजना के तहत वितरित किए गए। 16,621 करोड़ रुपए पिछले 2 हफ्तों में पीएम किसान योजना के तहत वितरित किए गए। 20.5 करोड़ महिलाओं को जन धन योजना में उनके बैंक अकाउंट में उनको अमाउंट प्राप्त हुए और 30 करोड़ लोगों को कुल मिलाकर 28,000 करोड़ रुपए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए। इसके अलावा सरकार जो कर रही है वो अलग है। भाजपा के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों को 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं, दोनों को रोकना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। घनेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि आज जो अनाउंसमेंट की गई लॉकडाउन 2.0 की, अरविंद केजरीवाल जी ने आकर ट्वीट किया, दिल्ली विल फुल्ली इंप्लीमेंट पीएम्स लॉकडाउन मेजर्स। एक तरीके से उन्होंने समर्थन किया जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी को राजनीति समझ में आ रही है इस विषय पर भी। क्या आप कांग्रेस पार्टी को कहेंगे कि यह राजनीति करने का मौका नहीं है, राजनीति से ऊपर उठना चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल उठे? देखिए शहजाद, निश्चित तौर पर आज समस्या पूरा यूरोप एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। चाइना जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, चाइना के कंट्रोल से नहीं है। पूरा यूरोप परेशान है। जिस तरीके से हमारे देश में अब तक 10,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है।
लॉकडाउन जो 21 दिन का वो, उसमें भी दिल्ली सरकार ने जो जो एहतियात बरतने चाहिए और जिस तरीके से 21 दिनों में गरीब लोगों तक खाना ना रहे, उसके लिए भी सरकार ने काम करा है। और जिस तरीके से बीमारी से संजीव उसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो आपने संजीव कौशिक, देखिए आम आदमी पार्टी की आवाज थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, पर मैं आपको बताता हूँ वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये कदम उठाए। वो आपकी तरह नकारात्मकता नहीं फैला रहे, वो डर नहीं फैला रहे। उन्होंने तो ये भी बता दिया मरकज के कितने केस है, आप तो वो भी छिपा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? आपने कहा कि उन्होंने समर्थन किया, वो अपनी कहानी लेकर बैठ गया कि उन्होंने क्या किया। अरे सारे राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, सारे राज्य अपने अपने स्तर से इसमें कोशिश कर रहे हैं, अपने राज्य के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ सवाल ये है कि आपने छोटे वैसे व्यापारियों के लिए क्या किया, वैसे दुकानदारों के लिए सर कल विस्तृत गाइडलाइंस आने वाली है, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बोला है। उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा, किसानों का क्या होगा। आप पूरी स्पीच देखते नहीं है। तुहिन सिन्हा, क्या प्रधानमंत्री ने इन विषयों का जिक्र नहीं किया क्या? तुहिन सिन्हा, बिल्कुल जिक्र किया है। मैं कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको सवाल पूछने ही है तो महाराष्ट्र सरकार से पूछिए, जो अब तक लॉकडाउन जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछिए कि 50 या 60 तबलीगी जो है वो गायब हो गए हैं और सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है कि आपको नहीं, जांच नहीं हो सकती है। नहीं थी आपको जानकारी नहीं थी कि एक वोल्केनो के ऊपर बैठा जब 30 जनवरी को यहाँ पे पहला संक्रमित आदमी मिला तो 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं हजारों लोगों के साथ। आपको जानकारी नहीं थी? सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा इसका। 23 मार्च को बीजेपी के 22 विधायकों का किडनैप कर लिया जाता है, उसके बारे में सवाल करेंगे आपसे, लेकिन बात नहीं करेंगे आप हमें ये तो बताइए, प्रधानमंत्री जी 10 मार्च को होली के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात को करते हैं, लेकिन 23 मार्च को जिस गैदरिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें एक व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है? जो उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन उनकी वजह से नहीं फैला है। जो जिस तबलीगी की वजह से फैला है उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम जो तबलीग गायब है उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू करिए, तो वो आप कर नहीं सकते हैं। सुनील चोपड़ा, ये कैसा आपका लॉजिक है? अगर आपको सवाल उठाने हैं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, एक सेकंड। तुहिन सिन्हा, संजीव कौशिक, सुनील चोपड़ा, अगर सवाल उठाने हैं तो बंगाल की सरकार जिस पर डेटा फजिंग का आरोप लग रहा है, जो येलो पीपी किट लौटा देती है, उनके ऊपर नो सवाल। अगर आपकी परेशानी है कि कोरोना से लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रहे तो बंगाल में आपके सवाल क्यों गायब हो जाते हैं? बंगाल से ज्यादा घातक ये जो झूठ है तबलीगी जमात की मीटिंग का दिल्ली वाला, ये झूठ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको जूते खाने पड़े। घनेंद्र जी, मरकज की वजह से केस नहीं फैले क्या? घनेंद्र, आम आदमी पार्टी, आपने रोका नहीं। मैंने शाहजहां, मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली के अंदर जो टोटल केसेस हैं उसमें 71% केसेस जो है मरकज से आए हैं। देखिए, सुनिए संजीव कौशिक, सुनिए सुनील चोपड़ा, 4% केसेस के अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिसका पता लगाना है। लेकिन सुनील चोपड़ा सुनिए कि दिल्ली में अभी तक 3rd स्टेज पे नहीं पहुंचा, कम्युनिटी लेवल पे हमने जाने नहीं दिया। पूरी दिल्ली की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने सिचुएशन को मॉनिटर करा हुआ है। जहां जहां हमें इलाके सील करने से हमने सील कर दिए। 47 हॉटस्पॉट जो है अभी तक हमने सील कर दिए हैं। 10 की कैटेगरी थी जिसको हमने रेड जोन के लिए बनाया था, 10 की कैटेगरी को हम 3 केसेस पे ले हैं। जहां 3 केसेस भी आ रहे हैं उनको हम रेड जोन कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। और जहां 3 से कम केसेस है उनको हम ऑरेंज जोन मान के उनको हम कर रहे हैं। और दिल्ली की सरकार लगातार काम करेगी, दिल्ली में कोई गरीब आदमी भूखा ना सोए, उस आदमी तक खाना। घनेंद्र जी, पर एक बात, एक सवाल आपसे। घनेंद्र, सवाल यह है, क्या आप सांप्रदायिक है? आर यू अ कॉम्युनल मैन? एक सेकंड घनेंद्र जी, अगर आप मरकज के जो फैलाए हुए केस है उसका हिसाब किताब देते हैं, 71% केस दिल्ली में मरकज की बदौलत पहुंचे हैं, तो क्या आप सांप्रदायिक, कम्युनल, एंटी मुस्लिम, इस्लामोफोबिक है क्या? जैसे लेफ्ट कह रही है, जैसे कांग्रेस कह रही है। इसको शहजाद हिंदू मुसलमान में मत लो। ये वायरस है, कोरोना वायरस, ये नहीं देख रहा। संजीव सुनिए, आम आदमी पार्टी है या वो सुनील कौशिक है या वो एक्स है, वाई है, जेड है। जो आदमी एहतियात नहीं बरतेगा, जो आदमी सावधानी नहीं बरतेगा, कहीं ना कहीं वो अपने को, अपने परिवार को संकट में डाल रहा है।
संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी कह रही है इसको हिंदू मुस्लिम मत करो, जो फैला रहा है उसको चिन्हित करने में क्या शर्म आ रही है आपको? क्यों? ये कौन सी सेक्युलरिज्म है आपकी? क्या परिभाषा है असफलताओं को छुपा रहे हैं ना, किससे सवाल करें हम? वो नहीं, वो अपनी असफलताओं को छुपा रहे हैं। आखिर वो थे कहाँ सो गए थे? वो कहाँ सो गए थे? इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, वो सो कहाँ गए थे? किसी को दिखाई नहीं दिया। लोग आते चले गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुलता रहा। केंद्र सरकार को इसकी चिंता हुई, राज्य सरकार को इसकी चिंता हुई, पार्टी भी खराब आफत में डाल दिया। अगर कांग्रेस के अंदर जरा सी भी ईमानदारी है तो महाराष्ट्र सरकार से कहे कि जो 50 से 60 तबलीगी अभी भी गायब है, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्यवाही करे, लेकिन वो नहीं। आप बताइए ना कि केंद्र सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने आज आकर तबलीग को 18-19 दिनों के लिए समय ले लिया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बनेंगे क्या करेंगे? संजीव कौशिक, तू इनको बोलने दीजिए, उसके बाद में लौट कर तबलीग के द्वारा जो बीमारी फैलाई गई है दिल्ली में, उसकी संख्या 70% है। शहजाद, आपको शायद बेहतर पता होगा, तमिलनाडु में 80 या 85% है। और पूरे देश में मैं कह रहा हूं कि आज तबलीग का कांड नहीं हुआ तो शायद ये आंकड़ा 5000 से कम होता। लेकिन उसके खिलाफ भी, उसके बाद भी जो है सुनील चोपड़ा जैसे लोग प्रोवाइड करते हैं। संजीव कौशिक, रुक जाइए, लगातार नहीं बोलना है। पहले ही हम लोग स्काइप के माध्यम से जुड़े, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। सुनील चोपड़ा, आप तमिलनाडु में जो 90% केस के लिए जिम्मेदार है उसको सिंगल सोर्स इवेंट, ये कौन सी सेकुलरिज्म की परिभाषा पे आ गए यार आप? यहाँ पे कम से कम आम आदमी पार्टी ये गट्स रखती है कहने के लिए कि मरकज के केस है। क्योंकि तमिलनाडु के सारी दवाइयां आपने अमेरिका भेज दी है। ओह माय गॉड, ये झूठ मत फैलाओ सुनील चोपड़ा। ये तो कौन सी दवा, कौन सी दवा भेज दी अमेरिका? कौन सी दवा भेजी? मुझे आंकड़े बताइए, मुझे आंकड़े चाहिए। कौन सी दवा भेज दी अमेरिका? आया था तमिलनाडु के लिए, आपने अमेरिका भेज दिया। सुनील चोपड़ा, ये इतना बड़ा झूठ आप नेशनल टेलीविजन पर फैला रहे हैं, तू इनसे ना, क्या तमिलनाडु की दवाएं आपने अमेरिका भेज दी क्या? ये आरोप है आप पर, बिना सिर पैर के आरोप। ये बताएं कि किस दवाई के बारे में बात कर रहे हैं वो। अगर वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया गया एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, और वो बड़े लिमिटेड संख्या में दी जा रही है। और उसके बाद भी बार बार ये क्लैरिफिकेशन आई है आईसीएमआर के द्वारा कि जहां 3 करोड़ से ऊपर टैबलेट्स मौजूद है, वहां केवल 1 करोड़ टैबलेट जो है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो इतने सारे क्लैरिफिकेशन के बाद आप अपनी फेक न्यूज फैक्ट्री, अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। सुनील चोपड़ा, फेक न्यूज नहीं फैलाना है। और आप दब के ट्रंप ने धमकी नहीं दी, उसका खुलासा भी हमने किया कि क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद उन्होंने, जी मैं आपको बता दूं शहजाद जी, 1 मिनट, इनको बता दूं कि आज FDA ने 4 इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग की स्वीकृति दी है। आज भारत जो है एक विश्व गुरु के तौर पर पूरे विश्व में लोगों की जाने बचा रहे हैं, लेकिन आपको इस पर गर्व होने की बजाय अब शर्मसार हो रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज, सवाल आपसे है, क्या जैसे WHO ने आज सराहना की प्रधानमंत्री के बातों की कि प्रधानमंत्री ने फिर से लॉकडाउन 2.0 घोषित कर दिया, क्या हमें देश के साथ एकजुट होकर खड़े नहीं होना चाहिए, ना कि पैनिक फैलाना चाहिए, झूठ फैलाना चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी सराहना करती है आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने बातें रखी है, या आपको भी लगता है कि खोखला स्टेटमेंट था? जितने भी पैनलिस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको यही कहना चाहता हूं कि इस बीमारी की गंभीरता को समझिए। ये बीमारी को आप मजहब से मत जोड़िए, किसी मजहब से जोड़ना गलत है। जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, वो सबके सामने है। और देश के 130 करोड़ लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 21 दिन लगातार अनुशासित हो गए। आज संकट की इस घड़ी में उन्होंने जो देशभक्ति का परिचय दिया, उन तमाम 130 करोड़ लोगों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और अगले 19 दिन भी इसी तरीके की देशभक्ति का परिचय देना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। ये देश चलता रहेगा, मजबूती से चलता रहेगा। लेकिन अगले 19 दिन की बात है, जिस तरीके से 130 करोड़ लोगों ने 21 दिन लॉकडाउन का पालन करा है, अगले 19 दिन में देश के 130। मैं इस पॉजिटिव नोट पे एक छोटा सा विराम ले रहा हूं। आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग, पर एक बात जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है वो याद रखना होगा कि कोरोना में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसे मजहब के आधार पर और राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग, लौट कर तुरंत आइए राइट या रॉन्ग में।
थोड़ी नहीं है कि सस्ती सियासत पर लॉकडाउन लगे। संजीव कौशिक कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है इस डिबेट में। संजीव कौशिक, इतना ही आपको चिंता है तो महाराष्ट्र की जो स्थिति बिगड़ते जा रही है, वहां पर अस्पताल जो है कंटेनमेंट सेंटर बनते जा रहे हैं, वहां पर कंटेनमेंट क्लस्टर्स की धज्जियां उधेड़ी जा रही है, तबलीगी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वहां पर आप कदम उठाइए, ना कि पीआर, प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर देश में लॉकडाउन को कमजोर करें। देश में शहजाद भाई, देश में केवल एक महाराष्ट्र ही नहीं है, हम सब महाराष्ट्र में कितने केस हैं की बात करेंगे और केंद्र सरकार की जो जवाबदेही है हम तय करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम उसी के बारे में बात करें। मैं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी से 2500 केस है, पूरे देश में छोटे 10,000 से ज्यादा, एक राज्य महाराष्ट्र में 2,500 केस, उसके बारे में बात करेंगे। जो अपने घर में जाने के लिए बेचैन है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ नहीं, काम की बातें वो कर ही नहीं रहे, अभी भी वो उस मोड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। महाराष्ट्र पे नो फोकस, पॉलिटिक्स पे पूरा फोकस दिलाएं कि नहीं आपकी जो भरपाई है। ये जो 3 हफ्ते, ये जो 19 दिन का समय हमारे पास हमें मिला है दोबारा, ये एक बहुत कीमती समय है। और मैं विशेष तौर पर 2 मुख्यमंत्रियों से, एक तो ममता दीदी है और दूसरा उद्धव जी है, इन दोनों से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि ये 19 दिन को व्यर्थ ना करे। लॉकडाउन जो है वो सख्ती के साथ वो इंप्लीमेंट करें। अभी भी मैं वीडियोस दिखा सकता हूं, आज सुबह के जो उनके घर के पास 1 किलोमीटर का अंदर का दायरा है, वहां पर किस तरह जो है भीड़ लगा के लोग सब्जियां खरीद रहे थे। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन। घनेंद्र, फाइनल वर्ड आपको। घनेंद्र, फाइनल वर्ड आपको। क्या ये राजनीति बंद होनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए? शहजाद, बार बार यही कह रहा हूं कि इसको मजहबी रंग मत दो, इस बीमारी को मजहब के किसी विशेष मजहब के साथ मत जोड़ो। ये बीमारी बहुत गंभीर है, इसके लिए सब देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। मजबूती के साथ जो भी सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए हैं उसका हम लोग मजबूती से पालन करें। जो अगर लॉकडाउन का है 21 दिन हम लोग रहे हैं घर में, फिर 19 दिन में अगर हमें रहना पड़े इस देश को बचाने के लिए तो हमें रहना पड़ेगा। देश पहले है, उसके बाद सब है, इसको मजहब के साथ मत जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जाते जाते आपको बता दूं कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। उनको अगर नमन करना है, जो पार्टियां खासकर उनका नाम लेती है, तो उनको नमन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि कोरोना जैसी महामारी में धर्म और राजनीतिक दलों की सियासत बंद हो और इसे हम इंडिया फर्स्ट के नारे से, जो आम्बेडकर जी का भी नारा था, उसके लिहाज से लड़ने की शुरुआत करें। लॉकडाउन 2.0 के 7 वचन प्रधानमंत्री ने जो दिए हैं उसका पालन करें। जय हिंद, जय भारत।